Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Biology Village and today topic is guys कारा। जैसा कि हम जानते हैं गाइस कारा एक इम्पॉर्टेंट हमारा जो एल्गी ग्रुप से बिलोंग करता है एंड दिस लेक्चर इज़ वेरी यूजफुल फॉर दी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के जो पीजीटी, टीजीटी एंड जीआईसी बायोलॉजी लेक्चरशिप एग्जामिनेशन के लिए एंड कारा बिलोंग टू एल्गी। तो हम बात करते हैं गाइस कारा एक वेरी इंपॉर्टेंट एल्गी जो कि ग्रीन मतलब क्लोरोफाइसी से बोलना चाहिए, उसका सब डिवीजन कैरोफाइसी को बिलोंग करने वाला एक ग्रीन एल्गी है जो कि फ्रेश वाटर में रहता है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि इट शोज सिमिलरिटी विद दी ब्रायोफाइट एंड अदर हायर ग्रुप ऑफ द प्लांट्स एंड हायर प्लांट्स लाइक जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स इंक्लूडिंग ब्रायोफाइट। मतलब ब्रायोफाइट जस्ट द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ द एल्गी एंड हायर प्लांट इंक्लूड कर सकते हैं कि हम जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म जो हमारे प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कॉमनली सीड प्लांट, उनसे इसकी सिमिलरिटी होती है। मतलब एल्गी होते हुए भी ये अपने से ऊपर वाले जो क्लासेस है उनसे बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी रखता है इन डिफरेंट टर्म्स लाइक अपने जो इसकी स्ट्रक्चर्स होती है, अपने राइजोइड्स की प्रेजेंस होती है, सेवरल अदर फीचर दैट प्रेजेंट इन कारा एंड ब्रायोफाइट एज वेल एज हायर प्लांट। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि गाइस इसमें जो होता है कैल्शियम डिपॉजिट्स होता है इसके थैलस पे, जो इसकी बॉडी होती है, जो इसका गैमेटोफाइट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं थैलस बोलते हैं क्योंकि इट्स इज ए एल्गी। तो उस पर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों का डिपोजिशन होता है जिसकी वजह से ये बहुत ही स्टिफ हो जाता है। सो इट कॉल्ड ब्रिटिल स्टार एंड स्टोन बर्ड एंड मुस्क ग्रास भी इसे बोलते हैं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस यहाँ पे कि नॉर्मली कहाँ पाया जाता है, बॉटम ऑफ द क्लियर वाटर, साफ वाटर होता है उसकी तली में थ्रू देयर राइजोइड्स अटैच होता है सबस्ट्रेटम से। यहाँ पे क्लियर वाटर होता है बिल्कुल दिखाई देता है। मड पूल्स एंड स्लोइंग फ्लोइंग वाटर मतलब बहुत ही जो हल्के हल्के जो फ्लो करने वाला बहने वाला पानी की झरने होते हैं उनमें ये पाया जाता है और वहाँ पे अटैच होता है स्पेसिफिकली देयर राइजोइडल सिस्टम। एंड नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो मोस्ट ऑफ द स्पीसीज होती है वो मोनेसियस होती है, मतलब एक ही प्लांट में दोनों टाइप के सेक्स आर्गन, मेल सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन पाए जाते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो मेल सेक्स आर्गन होते हैं वो फीमेल के कंपेयर में थोड़ा पहले डेवलप हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होता है गाइस, दोनों आर्गन्स होते हुए एक ही थैलस एक ही प्लांट में होते हुए भी यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है क्योंकि प्रोटेंडर्स का मतलब होता है गाइस कि मेल वाला जो पार्ट होता है वो पहले डेवलप हो जाता है एज कम्पेयर टू दी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। और इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है गाइस, क्रॉस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है ना। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे कारा दिखाई देता है। तो इन दिस पिक्चर में आप देख सकते हैं कारा का एक सिंपल सा पिक्चर कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेशन होता है लाइक दी हायर प्लांट्स। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें जो देखना है वो आपकी है प्रेजेंस ऑफ सेक्स आर्गन। देखिए आपका ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसे बोलते हैं एंथ्रीडियम या ग्लोब्यूल, इसका दूसरा नाम क्या होता है न्यूक्यूल। अब इसका जो ऊपर की तरफ होता है पार्ट उसे बोलते हैं ओगोनियम, जो कि आपका पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव या न्यूक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। तो मेल वाले पार्ट को हम बोलते हैं ग्लोब्यूल और फीमेल वाले को बोलते हैं न्यूक्यूल। अब ये वो गाइज होता है इसका नोड। तो नोड के ऊपर क्या होता है आपका मेल वाला पार्ट और नोडुल के नीचे होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे क्या बोला जाता है ग्लोब्यूल। एंड जो हमारा फीमेल वाला पार्ट होता है उसके ऊपर कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं कोरोना सेल्स। ये एक टायर में प्रेजेंट होती है, इनका नंबर यूजुअली 5 to 6 होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं जो इनके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इनमें स्टिप्यूल्स का भी कॉन्सेप्ट होता है और स्टिप्लॉइड्स भी होते हैं जो नोड्स के ऊपर और नीचे दोनों साइड में पाए जाते हैं। स्पाइन सेल्स भी होती है एंड देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट आर्गन जो कि हम थ्योरेटिकल क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसके थ्रू हम पूरे कार्य की मॉर्फोलॉजी को, इसकी फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्शन को समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन गाइस इसमें है द कॉमन नेम ऑफ द कारा ए फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी। तो कारा का जो कॉमन नेम होता है गाइस वो स्टोन बर्ड, ब्रिटिल स्टार, मुस्क ग्रास, ऑल ऑफ द एबव। तो आपने सुना होगा वेरी कॉमन है आपका स्टोन बर्ड। स्टोन बर्ड इट कॉल्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट ऑन इट्स थैलस। अपनी जो प्लांट बॉडी होती है उसके ऊपर ये दोनों केमिकल डिपॉजिट होते हैं। इसके अलावा इनके डिपोजिशन से इसकी बॉडी थोड़ा स्टिफ हो जाती है, सख्त जैसे बोलना चाहिए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ईजिली इसके जो नोट्स इंटर नोट के थ्रू ये टूट जाता है। सो इट इज़ नोन एज ब्रिटल स्टार एंड इट्स मेंबर्स मेक ए लॉन्ग प्लांट लाइक वेजिटेशन लाइक ग्रास लाइक वेजिटेशन, सो इट इज़ नोन एज मुस्क ग्रास। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो कारा इन तीनों नामों से जाना जाता है, स्टोन बर्ड, ब्रिटल स्टार एंड मुस्क ग्रास। सो गाइस करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे द कारा जो ग्रीन एल्गा है कॉल्ड स्टोन बर्ड बिकॉज इट्स प्लांट बॉडी इनकस्टेड विद द
कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम ऑक्सीनेट। जैसे हमने बताया कि दो केमिकल इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो गाइस यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट तो हमारे ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, तो जो सबसे सुइटेबल आंसर है वो आपका है कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन की वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, स्टोन बर्ड बोलते हैं। स्टोन का मतलब पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट भी जब डिपॉजिट हो जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, एक स्टोन हो जाते हैं पत्थर, तो सो इट इज नोन एज ब्रिटल स्टील। और इसके डिपोजिशन की वजह से जो इसकी प्लांट बॉडी होती है वेरी स्टिफ हो जाती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल स्टार। ब्रिटल का मतलब होता है बहुत क्षण टूट जाने वाला, तो नोन इज ब्रिटल स्टार आल्सो। तो यहाँ पे स्टोन बर्ड और ब्रिटल स्टार जो नाम आते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट ऑन इट्स प्लांट बॉडी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे दी बुलबिल्स। बुलबिल्स गाइस क्या है, ए मीन ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन कारा आर विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब इन्हें पूरी बात बता दिया है कि बुलबिल जो है गाइस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के तरीके या मीन्स हैं, एक तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बुलबिल के थ्रू होता है। कह रहा है किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, मतलब बुलबिल का जो शेप होता है वो कैसा होता है। जैसे कि ऑप्शन प्रेजेंट स्फेरिकल होता है, स्टार शेप्ड होता है, कोन शेप्ड होता है एंड सर्कुलर आउटग्रोथ होती है। तो कोन का मतलब लाइक दैट, इस तरीके होना, स्फेरिकल लाइक सर्कुलर बिल्कुल जैसा होता है, गोल एंड स्टार शेप्ड लाइक दैट स्टार शेप। तो इसका जो शेप होता है बुलबिल्स का वो स्फेरिकल होता है। करेक्ट आंसर आपका होता है ए। आपको ध्यान रखना है बुलबिल जो होती हैं स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करेंगे कि कारा। कारा मतलब जो हम प्लांट हम स्टडी कर रहे हैं जो एलगी, उसमें क्या क्या होता है। सेक्स आर्गन एबव दी नोट्स। जैसा हम देख सकते हैं कि नोट्स के ऊपर सेक्स आर्गन प्रेजेंट नहीं होते। सेक्स आर्गन का मतलब होता है कि इसके जो नोट्स होता है उसके ऊपर और नीचे नोट्स ये गाइस देखिए, ये नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है। तो इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि इसके जो सेक्स आर्गन है वो केवल ऊपर की तरफ ही पाए जाते हैं। तो इसके सेक्स आर्गन कहाँ पे पाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड सेक्स आर्गन। जैसा कि हमने इसके थ्योरी बताया था स्टार्टिंग में कि जो कारा होता है गाइस ये हायर प्लांट मतलब आपके जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से सिमिलरिटी शो करता है, एज वेल एज इट आल्सो शो सिमिलरिटी विद द ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट गाइस हमारे इस अर्थ पे सबसे पहले जो लैंड प्लांट है जो अर्थ पे ग्रो करना स्टार्ट किया था, और उससे और कारा की जो सिमिलरिटी होती है ब्रायोफाइट के साथ वो होती है कि दोनों के पास जो सेक्स आर्गन होते हैं वो मल्टी सेलुलर जैकेट में कवर्ड होते हैं। तो गाइस ये वाला पॉइंट तो ठीक होता है कि जो सेक्स आर्गन होते हैं कारा में लाइक ब्रायोफाइट मतलब कि मल्टी सेलुलर जैकेट के थ्रू कवर्ड होते हैं। एंड सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट मतलब मेल स्ट्रक्चर कार्ड ग्लोब्यूल एंड फीमेल स्ट्रक्चर कार्ड न्यूक्यूल। तो ये बात भी गाइस सही है अबाउट दी कारा। एंड करेक्ट आंसर आपका होगा इस डी, जिसमें कहा गया कि बोथ बी एंड सी। तो करेक्ट आंसर सही है, बी भी सही और सी भी सही। ए आंसर इज करेक्ट कि नोट के ऊपर सेक्स आर्गन नहीं पाए जाते, जबकि नोट्स के ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेक्स आर्गन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मीन ऑफ वेजिटेटिव मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन द कारा। कारा में कौन सा ऐसा मेथड है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मीन का मतलब होता है वाई विच कारा कैन रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली। तो इसमें कौन सा मेथड नहीं है। एबाइलम स्टार, सेकेंडरी प्रोटीनिमा, बुलबिल्स एंड ट्यूबर्स, गेमा कप फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे जो मतलब मीन नहीं है वो है आपका गेमा कप। गेमा कप इज मेन ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन दी ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट से सिमिलरिटी शो करता है बट रिप्रोडक्शन की मेथड में नहीं, बल्कि केवल सेक्स आर्गन के ऊपर जो कवरिंग होती है वो मल्टी सेलुलर एंड स्टेराइल होती है। ये पॉइंट है सिमिलरिटी बिटवीन द कारा एंड वेजिटेटिव हमारा जो ब्रायोफाइट्स होते हैं। मगर जो यहाँ पे पॉइंट आता है गेमा का फॉर्मेशन इज नॉट ए मीन ऑफ वेजिटेटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन दी कारा, जबकि एमाइलम स्टार, सेकेंडरी प्रोटीनिमा, बुलबिल्स एंड ट्यूबर फॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। बट गेमा कप इज नॉट ए मीन ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन दी कारा। सो करेक्ट आंसर गाइस होता है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द कारा। कारा के बारे में कौन सी बात जो है फैक्ट जो है वो इनकरेक्ट है। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात है कारा के बारे में जो इनकरेक्ट मीन है वो आपका है कि ओगोनियम लोअर अपर ओगोनियम एंड लोअर राउंड एंथ्रेडियम। यहाँ पे गाइस जो करेक्ट आंसर है अपर एंथ्रेडियम। एंथ्रेडियम जो होता है ग्लोब्यूल नीचे की तरफ होता है, ये कह रहा है ऊपर, तो ये तो गलत हो गया। ग्लोब्यूल इज मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स, ये स्ट्रक्चर सही बात है। ग्लोब्यूल जो है गाइस वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। और अपर ओगोनियम एंड लोअर राउंड एंथ्रेडियम, तो ये बात भी सही नहीं है। ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, ये गाइस सही हो सकता है कि ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल दोनों प्लांट पे। ये ऑलवेज कहाँ सही है, क्योंकि दोनों टाइप की स्पीसीज होती है। मोस्ट स्पीसीज जो होती है वो आपकी होती हैं मोनिसिस, बट सम स्पीसीज आल्सो डायोसिस। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया गाइस। जो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है
वो आपका होता है, आपने मैंने एक बार फिर से आप मेन पिक्चर को देखें, इससे क्लियर हो जाएगा कि आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोब्यूल। जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है आपका आंसर में कि जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसे हमने क्या बोला है, मेल को, मोल को हमने बोला है न्यूक्यूल। तो ये वाला पॉइंट भी गलत हो जाता है कि ग्लोब्यूल इज़ दी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो गाइस जो करेक्ट आंसर होता है 6 का वो आपका होता है सी, कि जो ओगोनियम होता है वो अपर साइड में होता है और लोअर साइड में क्या होता है, वो आपका होता है एंथ्रीडियम, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे सेंटेंस को सही करें, इसका मतलब है सिंपल सा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट द कारा। कारा के बारे में सही स्टेटमेंट है कि अपर ओगोनियम, ऊपर की साइड में ओगोनियम होती है और नियर की साइड में एंथ्रीडियम होती है। बाकी ग्लोब्यूल इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये गलत है। ग्लोब्यूल और न्यूक्लियस दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, ये भी गलत है। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज में होते हैं बट यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है इफेक्ट। अपर एंथ्रीडियम ये स्ट्रक्चर भी गलत होता है। तो गाइस जो करेक्ट स्टेटमेंट है कि अपर साइड में इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसे हम ओगोनियम बोलते हैं या न्यूक्लियस बोलते हैं, और लोअर साइड में इसका एंथ्रीडियम होता है जिसे हम ग्लोब्यूल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करते हैं बुलबुल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ऑन दी। देखिए बुलबुल जैसे कि हम बता चुके हैं एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मीन्स है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। और ये कहाँ पे डेवलप होता है, ये स्फेरिकल हमने बताया स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये राइजोइड पे डेवलप होती है, स्टेम पे डेवलप होती है, लीव्स पे डेवलप होती हैं, या डी बोथ ए एंड बी, मतलब राइजोइड एंड स्टेम दोनों पे डेवलप होती है। जो करेक्ट आंसर है आपका डी, कि जो बुलबुल्स है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मीन्स हैं एंड दे आर प्रोड्यूस ऑन द राइजोइड्स एंड स्टेम बोथ। तो करेक्ट आंसर गाइस होता है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 8 में बात करेंगे एमाइलम स्टार्स आर द स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर दैट डेवलप ऑन दी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमाइलम स्टार्स आल्सो ए मीन ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन द कारा एंड दे आर स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर एंड डेवलप ऑन दी। किस पार्ट पे डेवलप होती हैं, लीव्स पे, राइजोइड पे, इंटरनोड पे, नोड पे। तो जो एमाइलम स्टार्स होती हैं जस्ट ए डिपोजिशन ऑफ दी या स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्स, ठीक है। और ये आल्सो एक्ट एज ए वेजिटेटिव मीन्स या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मीन्स के फॉर्म में एंड दे आर डेवलप ऑन दी स्पेसिफिकली नोड्स पे। तो करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करते हैं गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि असर्शन है और रीजन है। कारा इज ए ग्रीन एल्गा क्लोज टू ब्रायोफाइट, बिल्कुल सही बात है। रीजन है सेक्स आर्गन आर जैकेटेड इन द कारा, ये बात भी सही है, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। कारा में जो सिमिलरिटी होती है ब्रायोफाइट से वो केवल इस बात में होती है कि दोनों प्लेसेस पे जो सेक्स आर्गन होते हैं वो एक स्टेराइल जैकेटेड मल्टी सेलुलर सेल्स की जैकेट के थ्रू, जैकेट मतलब लेयर के थ्रू कवर्ड होते हैं, और ये सिमिलरिटी का पॉइंट है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट सही है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर द करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, बिल्कुल सही बात है 9 का ए। क्वेश्चन नंबर हम 10 में बात करेंगे मोनेसियस प्लांट ऑफ द कारा सोज अकरेंस ऑफ। देखिए मोनेसियस अभी ने स्पेसिफाई करा है कि मोनेसियस जो प्लांट होता है कारा का वो उसमें क्या क्या चीज़ दिखती है, मतलब दोनों प्लांट एक ही, इसका मतलब क्या होगा दोनों मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गन प्रेजेंट आने सिंगल प्लांट मतलब सिंगल थैलस पे। तो इसमें क्या होता है आपने देखा है कि जो स्ट्रक्चर्स होती है मतलब जो हमारा नोट्स होता है इसके ऊपर की साइड में ओगोनिया होती है और नीचे के साइड में इसका एंथ्रीडियम होती है जिसे हम क्या बोलते हैं गाइस, ग्लोब्यूल बोलते हैं। तो इस स्टेटमेंट को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपर ओगोनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम ऑन द सेम प्लांट। तो करेक्ट आंसर गाइस क्या होता है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं दी पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दी कारा। कारा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पैटर्न देखिए 3 टाइप की कंडीशन एल्गी में पाई जाती है, आइसोगैमस भी होते हैं, ओगैमस भी होते हैं और एनाइसोगैमस भी होते हैं। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास में हम देखते हैं तीनों टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। बट वो आपका जो प्लांट हम स्टडी कर रहे हैं आज कारा में जो होता है मेल वाला और फीमेल वाला कम्प्लीटली डिफरेंट। इसमें जो मेल होता है वो आपका स्पिंडल शेप बाइफिलेटेड एंथ्रोजोइड्स होता है और जो अंडा होता है मतलब ओगोनियम होता है वो एक सिंगल राउंडेड शेप का एग होता है। तो यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, दोनों का डिफरेंट जो शेप होता है स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। तो गाइस सिंपल सी बात है यहाँ पे कैसा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओगैमस टाइप का होगा। करेक्ट आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज करेक्ट अबाउट द कारा। कारा क्या है, ये ग्रीन एल्गी, इसके बारे में जो फैक्ट है वो कौन सा सही है हमें ये बताना है। स्टिप्यूल्स आर स्मॉल यूनिसेलुलर आउटग्रोथ अराइज फ्रॉम नोड्स ऑफ लीफ। लीव्स की नोड से जो स्ट्रक्चर अराइज होती है एक सिंगल सेल की स्ट्रक्चर होती है, मतलब यूनिसेलुलर छोटी सी होती है, आउटग्रोथ के फॉर्म में डेवलप होती है जिसे हम क्या बोलते हैं स्टिप्यूल्स। वेरी कॉमन मतलब बॉटनी का पॉइंट है ये, लीव्स के नीचे जो निकलती है स्टिप्यूल्स बोलते हैं। सेकंड पॉइंट है कि प्लांट अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेरेट ब्रांच्ड एंड ऑब्लिकली सेपरेट राइजोइड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। जो सेप्ट यहाँ पे राइजोइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑब्लिक सेप्टा उसमें पाए जाते हैं, ध्यान रखना है। और इसके साथ ही नई क्वालिटी है कि वो ब्रांच भी होते हैं, यूनिसेरेट होते हैं कि उनमें सेल्स की एक ही लेयर होती है, ब्रांचिंग होती है मगर यूनिसेरेट होते हैं कि एक सेल दूसरी सेल के ऊपर इस तरीके से अटैच होती है, दैट मीन्स यूनिसेरेट। ये पॉइंट भी सही है।
थर्ड पॉइंट है कि प्लांट बॉडी जो होती है कारा की वो हैप्लाइड होती है, क्योंकि गाइज आप एल्गी को स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे जो होती है आपकी जो प्लांट बॉडी होती है मेनली वो जो गैमेटोफाइट होता है, जो थैलस होता है वो ऑलवेज हैप्लाइड होता है, मतलब उसकी जो प्लाइडी होती है एक्स होते हैं। और डीप लास्ट ऑप्शन है इसमें एंथ्रोजॉइड्स आर स्पायरली कॉइल्ड बाई फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कारा के जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है जिन्हें एंथ्रोजॉइड्स बोलते हैं, दैट हैव स्पायरली क्वाइट, मतलब स्पायरली शेप होती है, और जो फ्लेजिला का नंबर होता है उसमें 2 होता है, मतलब 2 फ्लेजिला होते हैं। इस करेक्ट आंसर आपका ये सभी स्टेटमेंट अबाउट द कारा आर आल्सो करेक्ट गाइस। क्वेश्चन नंबर 30 में हम बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असर्शन रीजन की बात करते हैं। असर्शन है कि मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ द कारा आर मोनोसिस बट सो क्रॉस फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। मोनोसिस होने के बावजूद कारा में क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। और क्यों होता है, क्योंकि ये प्रोटेंडर्स कंडीशन शो करता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप फर्स्ट देन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और तो इसका असर्शन भी सही होगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर द ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन गाइस। करेक्ट आंसर आपका 13 का ए, कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 14 में हम बात करते हैं इन बिटवीन द कारा एंड मार्केंसिया द सिमिलरिटीज, मतलब कारा में और मार्केंसिया में सिमिलरिटी क्या है। आपको अगर आइडिया है, मार्केंसिया ब्रायोफाइट होता है और कारा हम आज एक एल्गी पढ़ रहे हैं जो फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी होता है। तो पहला पॉइंट है कि बोता ब्रोफाइट, बिल्कुल गलत हो जाता है गाइस, ब्रायोफाइट नहीं है, कारा तो एल्गी है। बोता एल्गी ना, तो दोनों एल्गी है, क्योंकि मार्केंसिया क्या गाइस वो आपका ब्रायोफाइट से। बोता ट्रेडोफाइट, ट्रेडोफाइट तो कोई भी नहीं है। एक ही सिमिलरिटी है कि बोथ आर मोनेसियस, दोनों मोनेसियस हैं, कि मतलब दोनों प्लांट ऐसे हैं जिनमें दो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 15 में हम बात करते हैं, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है। द डिप्लाइड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाई, डोनेट नहीं है बल्कि डिप्लाइड इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वैस्कुलर प्लांट बॉडी। देखिए बात इंपॉर्टेंट समझें, वैस्कुलर प्लांट बॉडी का मतलब होगा कि ये ब्रायोफाइट नहीं हो सकता, ये एल्गी नहीं हो सकता, क्योंकि वैस्कुलर दोनों नहीं है। ये कम से कम ट्राइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। एक बात तो यहाँ से क्लियर हो गई वैस्कुलर से। अब ये अल्टरनेट किसके साथ करता है, मतलब स्पोरोफाइट जो है डिप्लॉयड है, उसके साथ वैस्कुलर है, मतलब उसके अंदर जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, फोटोसिंथेटिक भी और इंडिपेंडेंट है। मतलब फोटोसिंथेटिक तो इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि अपना फूड मटेरियल खुद बना रहा है। अल्टरनेट करते करता दूसरी कौन सी, मतलब इसकी जो स्टेज होती है वो क्या होती है, अल्टरनेट विद मल्टी सेलुलर स्पोरोफिटिक सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक नहीं जी स्पोरोफिटिक होगा, स्पोरोफिटिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लाइड इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। ठीक है। तो जो स्पोरोफाइट है यहाँ पे वो आपका इंडिपेंडेंट भी है, ऑलरेडी लिखा हुआ पहले ही, और शॉर्ट लिव्ड है। मतलब जो स्पोरोफाइट होता है वो बहुत कम टाइम के लिए बनता है, और मल्टी सेलुलर सैप्रोफिटिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड गैमेटोफाइट। दिस टाइप ऑफ पैटर्न एग्जिबिटेड बाई, देखिए सिंपल सी बात है, इसमें जब डिप्लाइड स्पोरोफाइट है तो आपका 3 ग्रुप हो सकते हैं, आपका ट्रेडोफाइट हो सकता है, जिम्नोस्पर्म हो सकता है, एंजियोस्पर्म होता है, क्योंकि वहाँ पे जो स्पोरोफाइट है वो कैसा डिप्लाइड है, यहीं से क्लियर हो जाता है। तो देखिए स्पैग्नम पॉलीट्राइकम आपके दोनों ब्रायोफाइट हैं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ट्रेडोफाइट सेलेनियल राइकोपोडियम में पॉसिबिलिटी पूरी है। इसके बाद मोस्ट ऑफ दी एल्गी भी नहीं हो सकता, क्योंकि एल्गी में से कहाँ होता है, वहाँ तो हैप्लाइड मेन प्लांट बॉडी हैप्लाइड होती है, यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी कौन सी है, डिप्लाइड है। इसके बाद सीड प्लांट जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो आंसर में भी फ्रॉम बी या फिर डी। अब पॉइंट आता है कि यहाँ पे इनमें से कैसे क्लियर करेंगे, तो एक सिंपल सी बात है, जो आपका गैमेटोफाइट है वो आपका शॉर्ट लिव्ड और इंडिपेंडेंट। अब जबकि हम उसमें जाएंगे आपके जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, वहाँ पे गैमेटोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है ऑन द स्पोरोफाइट। तो ये पॉइंट भी गलत हो जाता है। ये पॉइंट आता है जहाँ पे सबसे पहले गैमेटोफाइट मेन स्टेज ना हो कि स्पोरोफाइट फर्स्ट टाइम जब मेन स्टेज होती है, वो ग्रुप होता है गाइस ट्रेडोफाइट्स का, जहाँ पे फर्स्ट टाइम गैमेटोफाइट रिवर्स होती है स्पोरोफाइट में, कि मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, डिप्लाइड स्पोरोफाइट होती है। बट फिर भी जो गैमेटोफाइट होता है वो काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है और वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो करेक्ट आंसर आपका होता है बी। ये ट्रेडोफाइट में कंडीशन पाई जाती है कि जो इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, ऐसा ध्यान रख सकते हैं, तब भी आपका आंसर निकल सकता है सिंगल कंडीशन कि जो गैमेटोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और स्पोरोफाइट डिप्लाइड होता है। तो करेक्ट आंसर आपका गाइस होता है बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल बात बताई है इस क्वेश्चन में। अब हम बात कर सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोरोना सेल। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोरोना हम जब चला रहे हैं चारों तरफ, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कोरोना सेल इज एसोसिएटेड विद। तो देखिए कोरोना सेल हमने जैसा बताया, फिर से हम मेन पिक्चर को देखते हैं गाइस। इसमें मेन पिक्चर में हम देखेंगे कि एक डायग्राम जैसे हमने आपने बताया था कोरोना सेल्स, ये देखिए गाइस, ये इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारा ये
नोड के ऊपर जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन प्रेजेंट है, जिसे हम ओगोनियम बोलते हैं या न्यूक्यूल बोलते हैं, इसके ऊपर एक टायर, एक लेयर में 5 सेल्स का ग्रुप होता है जिन्हें हम कोरोना सेल्स बोलते हैं। तो ये कोरोना सेल्स प्रेजेंट कहाँ होती है? कारा की फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। तो हम क्वेश्चन नंबर 16 में हम बात कर रहे थे कोरोना सेल कहाँ पर प्रेजेंट होती है गाइज। सिंपल सा आंसर है ओगोनिया ऑफ दी कारा। करेक्ट आंसर आपका होता है गाइज ए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही थोड़ा सा सोचने का है, थोड़ा सा बस जस्ट। हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म इन द गिवन बिलो आर ऑटोट्रॉफ्स। जो ऑर्गेनिज्म की लिस्ट है उसमें से ऑटोट्रॉफ्स कैसे उनके नंबर बताना है। देखिए हमें पता है नॉस्टॉक एल्गी, कारा एल्गी, ठीक है, ये तो ऑटोट्रॉफ्स हैं, सिंपल सी बात, इतना तो बताइए। पोरफायरा एल्गी है, वोल्फिया एंजियोस्पर्म्स है, ये भी आपके फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है, 4 हो गए। इसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस, ट्रिपैनोसोमा, ठीक है, ये तो आपका एनिमल ग्रुप से आ गया। जबकि स्ट्रेप्टोमाइसिस और सैक्रोमाइसिस फंजाई हो गए, इनमें भी आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होता, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, फंजाई में तो फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है। अब बचा हुआ हमारे पास जो चॉइस, ये आपके नाइट्रोसोमोनास, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, बट दे आल्सो हैव ए डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनने बोला है कि फोटोसिंथेसिस मतलब ऑटोट्रॉफ फूड मटेरियल बनाए, चाहे वो फोटोसिंथेसिस डिफरेंट हो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस या एब्सेंट हो, 2 कैटेगरी बताएंगे। तो इसमें फोटोसिंथेसिस होती है, बट वो नॉर्मल जो ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस उससे थोड़ा सा डिफरेंट होती है। मतलब यहाँ पे जो होता है वाटर को एज ए ऑक्सीजन डोनर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बट फोटोसिंथेसिस होती है, मतलब दे आर कैपेबल टू प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल सेल्फ। तो गाइस इस तरीके से हम देखते हैं हमारे पास 6 ऑर्गेनिज्म हो गए जो फोटोसिंथेसिस हैं आउट ऑफ दिस गिवन ऑर्गेनिज्म। गाइस तो देखते हैं 6 का कोई ऑप्शन है अगर, तो गाइस हाँ करेक्ट आंसर आपका होता है 6 ऑर्गेनिज्म जो है इसमें से आपके फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो आपके 6 ऑर्गेन कौन से गाइज, ये देखिए, ये आपके 4 ऑर्गन हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और 2 ऑर्गन आपके ऑर्गेनिज्म भी हैं, पोरफायरा एंड वोल्फिया। पोरफायरा क्या गाइज, एक एल्गी होता है, वोल्फिया आपका एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है। क्वेश्चन नंबर 80 पे बात करते हैं जस्टिफाई द गिवन टर्म्स फॉर द कारा। इस पॉइंट को क्वेश्चन को थोड़ा सही कर लें। जस्टिफाई द गिवन टर्म का मतलब है कि इनमें से कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो कारा में मिलते हैं। जैसे स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन कारा में प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल, और थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड होते हैं, उन्हें हम डिफरेंट नाम ओगोनिया एंथ्रेडिया भी देते हैं। और मोनेसियस भी होता है कारा। हेट्रोगैमेट्स का मतलब बिल्कुल गैमेट मेल का जो आपका स्पेंडल शेप्ड बाइफिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स होता है। और ओगोनियम कैसा होता है, ओगोनियम के अंदर एक एग होता है जो कि बिल्कुल राउंडेड शेप या स्फेरिकल शेप का होता है। तो ये हेट्रोगैमेट्स हो गए गाइस। ये तीनों बातें जो हैं आपकी स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन, मोनेसियस एंड हेट्रोगैमेट्स आर आल्सो स्पेशल फॉर द कारा। सो करेक्ट आंसर आपका होता है डी। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्लिक सेप्टा इन राइजोइड्स आर करेक्टरिस्टिक ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने पहले ही बता दिया था कि जो हमारा प्लांट होता है कारा उसमें आपके ऑब्लिक सेप्टा पाए जाते हैं। बट यहाँ पे पॉइंट क्या है कि लिवर बर्ड क्या होते हैं आपके, ब्रायोफाइट होते हैं। हार्न बर्ड क्या होते हैं, ब्रायोफाइट होते हैं, जिसमें आपका एंथोसरास आता है। लिवर बर्ड आपका मार्केंसिया वाले। मांस क्या होता है आपका, ये आपके ट्रेडोफाइट्स होते हैं। और फर्न क्या होता है, मांस भी ब्रायोफाइट होते हैं, मांस और लिवर बर्ड गाइस, ये भी आपका जो होता है ब्रायोफाइट होता है। और ये फर्न जो होते हैं वो आपके ट्रेडोफाइट होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है एल्गी वो तो दी नहीं है। तो अब यहाँ पे कि ब्रायोफाइट और ट्रेडोफाइट की जो ग्रुपिंग्स हैं, मतलब शुरू के दोनों आपके माउसिस ब्रायोफाइट हैं, हार्नबर्ड एंथोसरास आपका ब्रायोफाइट से, और लिवर बर्ड भी आपके ब्रायोफाइट से, और फर्न आपका ट्रेडोफाइट है। बट इसके अलावा जो सिमिलरिटी हमने बताई थी, एक तो सिमिलरिटी आपको बताई थी जो रिप्रोडक्टिव आर्गन्स वो एक दूसरे के, एक रिप्रोडक्टिव आर्गन्स इन कार एंड ब्रायोफाइट कवर्ड बाई मल्टी सेलुलर स्टेराइल जैकेट में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो राइजोइड प्रेजेंट होते हैं मॉस में, ब्रायोफाइट का कैटेगरी है मॉस में, उसके राइजोइड भी कैसे होते हैं, ऑब्लिक्स होते हैं, ऑब्लिक सेप्टा रखते हैं। और इसी तरीके से हमारा जो कारा है उसके अंदर भी जो सेप्टा होते हैं राइजोइड में वो भी कैसे होते हैं गाइस, ऑब्लिक होते हैं। दूसरी सिमिलरिटी आपको बता रहा हूँ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है सी। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन कह सकते हैं इसे। व्हाट इज कैरियर ऑफ मेल गैमीट इन द पाइनस, मार्किंसिया, मैंगो, कारा, फेनेरिया रेस्पेक्टिवली, वेयर ए पॉलन ट्यूब और बी वाटर है। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्हें 5 ऑर्गेनिज्म दिए और इसमें बता रहा है कि 2 एजेंट दे दिए कि कैसे करके मेल गैमीट का ट्रांसफ़र होता है। पहला है कि इनमें पॉलन ट्यूब के थ्रू होता है और किसमें वाटर के थ्रू होता है। तो हम देखते हैं और सीरीज वाइज क्या है, इन 5 ऑर्गेनिज्म में हमें इसके अकॉर्डिंग डेवलप करना है। जैसे पाइनस आपने देखा हायर प्लांट होता है, इसमें क्या बनता है, पॉलन ट्यूब बनती है, आपको पता है, इसमें वाटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, इतना बड़ा प्लांट होता है। तो करेक्ट आंसर आपका, मैं आपको पहले आंसर बता देता हूँ भाई, यहाँ पे आंसर है बी। अब इसे देखते हैं। देखिए पहला पाइनस, पाइनस में आपका क्या है, पॉलन ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे आ गया ए। दूसरा है मार्किंसिया, मार्किंसिया का क्या है, ब्रायोफाइट, और ब्रायोफाइट आपको पता है वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्हें हम एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। एम्फीबिया इसीलिए कहते हैं कि इनका जो मेल गैमीट होता है वो स्विमिंग करके फीमेल तक पहुँचता है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या होगा, बी। तीसरा पॉइंट है मैंगो, फिर हाइयर प्लांट आ गया, फिर वाटर की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, फिर क्या होगा, पॉलन ट्यूब की बात आई,
फिर ए आ गया आपका। इसके बाद आता है कारा। कारा है एल्गी, क्योंकि पूरी तरीके से प्लांट कारा कहाँ पे होते हैं, एल्गी। तो वाटर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे मस्ट है, क्योंकि स्टार्टिंग का प्लांट है, प्रिमिटिव प्लांट्स हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, वाटर का, बी। इसके बाद फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया क्या होता है, ब्रायोफाइट गाइस। फिर सिंपल सी बात है कि हमारा आंसर क्या होगा, H2 वाटर की रिक्वायरमेंट होती है मेल गैमेट के ट्रांसफर में। तो ये वाला आंसर जो है आपका करेक्ट है, बी। पहले ए पाइनस के लिए, मार्केंसी के लिए वाटर की जरूरत होती है, मैंगो के लिए पालोट्यूब बनता है, कारा के लिए वाटर की जरूरत होती है, फ्यूनेरिया जो कि एक ब्रायोफाइट उसके लिए भी वाटर की जरूरत होती है। जो करेक्ट आंसर आपका होता है बी। So guys, thank you very much, and please subscribe, like and share my YouTube channel Biology Village. Thank you very much guys.